हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू सोल सेटिस्फैक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार मेरे चैनल में, फिर से एक बार मंथली गाइडेंस में। तो आज हम लोग जो करेंगे वो है मैरिड कपल्स वालों के लिए रीडिंग। तो जितने भी मैरिड कपल्स वाले हैं, एक्वेरियस सनशाइन वाले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आपके स्पाउस की, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी से आपको लेके क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। ओवरऑल चेक करेंगे कि नवंबर मंथ आपके रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली हैं। गाइस मैं बता दूं, एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव गाइडेंस है मेरे सारे व्यूवर्स के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप कनेक्ट और रेजोनेट होते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। एंड थैंक यू गाइस। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियोज़। एंड मैं ये भी बता दूंगा, किसी को कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में रीडिंग करानी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। एंड अगर किसी को पर्सनल कराना है तो मेरा मेल एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शंस में दिया रहता है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते, देख लेते हैं एक्वेरियस वालों के लिए क्या रीडिंग है, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। तो डिवाइन गाइडेंस है, जितने भी एक्वेरियस सनशाइन वाले हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए क्या एनर्जीज है, उनके पार्टनर, उनके बारे में, उनके स्पाउस, उनके बारे में क्या सोचते हैं, एंड ओवरऑल उनका रिलेशनशिप नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, दो कार्ड्स जंप आउट हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जीज है, मतलब एक्वेरियस बहुत ही अच्छी थॉट आपके पार्टनर आपके बारे में रहते हैं। आप लोग दोनों के बीच में एक हैप्पी फैमिली सिचुएशन है फिलहाल के लिए। एंड वो इस चीज़ से काफ़ी सेटिस्फाइड भी है। वो ये सोचते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं आप हर इमोशंस को फुलफिल करने के लिए रेडी रहते हो। आप में वो सारी क्वालिटीज़ है जो एज अ पर्सन होनी चाहिए रिलेशनशिप को संभालने के लिए। मतलब आप में वो सारा कैलिबर है, इमोशंस को, रिलेशनशिप को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, कैसे घर अपना चलाते हैं। एंड ये भी चीज़ है कि फाइनेंशियल वाइज भी आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नीड के टाइम पे हेल्प भी करते हो, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप तीनों कार्ड्स की एनर्जीज देखो, एक्वेरियस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट आपके लिए रखते हैं। इमोशनली आप लोग एक दूसरे से अटैच्ड भी हो, एक्सेसिव अटैच्ड हो। एक होता है ना कि इस रिश्ते को और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। एक हैप्पी मोमेंट, या हो सकता है कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो ओवरसीज़, कोई पिकनिक प्लान कर रहे हो, घूमने का प्लान कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में है, विच इज़ गुड। मतलब जब मुझे ज़रूरत हुई मेरे पार्टनर ने मुझे हेल्प कर दिया, जब उसे ज़रूरत हुई तो मैं ऑलवेज हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो ये बहुत अच्छी है। एंड किंग ऑफ कप्स अपने आप में बताता है कि कितना ज़्यादा इमोशंस से आप चीज़ों को हैंडल करते हो। इतने ज़्यादा इमोशंस होने के बावजूद भी हर चीज़ को आप बखूबी बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हो। हर रिश्ते में आप कंप्लीट होते हो। एक डिसीजन जो आपका होता है बहुत ही ज़्यादा दिल से होता है, ये कह सकती हूँ। बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल आप करते हैं अच्छे से। सो देख लेते हैं ओवरऑल नवंबर मंथ। वैसे मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका नवंबर मंथ एक्वेरियस मैरिड कपल्स के लिए। फिर भी देख लेते हैं कि ओवरऑल आप लोगों का रिश्ता कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ। एक्वेरियस मैरिड कपल्स वालों के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ। पेज ऑफ वंस की एनर्जीज है, मतलब कुछ नया एक्सप्लोर आप डेफिनेटली करोगे। डेथ एंड रीबर्थ की भी यहाँ इंडिकेशन है। देखिए, डेथ डजंट मीन्स कि कोई फिजिकल हार्म, ऐसा कुछ नहीं मैं कहूँगी। बट हाँ, फिर से चीज़ों को रीन्यू कर सकते हो। पास जितनी भी चीज़ें हैं उसको हो सकता है एकदम से ख़त्म हो जाए वो सारी चीज़ें, एंड फिर से फ्रेशली कुछ नया स्टार्टअप हो आप लोगों के रिश्ते में। तो ये हो सकता है कि पुरानी सारी, क्योंकि अभी अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप लोग दोनों एक दूसरे से, ठीक है। साथ ही साथ पैसे को लेके यहाँ जगलिंग भी नज़र आ रही दोनों पार्टनर। मुझे लगता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है आप लोग दोनों की। जो नीड है वो कहीं ना कहीं से, एक डिज़ायरेबल जो नीड है वो आप लोगों को परेशान कर सकती है, आपके पार्टनर को भी एंड आपको भी। या उनको बहुत ज़्यादा नीड हो आपकी हेल्प की, या आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीडी हो।
मटेरियल चीज़ों को लेके, जिसको लेके आप काफ़ी परेशान भी रह सकते हो सकता है इस मंथ थोड़ा सा मटेरियल फ्रंट में, अर्थली फ्रंट में आपको थोड़ी सी नीड हो एंड उसको लेके आप काफ़ी परेशान हो सकता है कोई काम आपको इस्टेब्लिश करना हो कुछ, बिकॉज यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से तो काफ़ी पैशनेट हो आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपको स्टॉप कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने के लिए आपको रोक रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए हो सकता है कि अभी फ़िलहाल के लिए आप प्रिपेयर्ड हो, मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो कि मुझे करना है, बहुत ज़्यादा एक्शन है आपका, पॉजिटिव भी नज़र आ रहा है करने के लिए, आप कंप्लीटली रेडी हो। बट यहाँ ये हो रहा है कि आपको जो सपोर्ट चाहिए फ़िलहाल के लिए, हो सकता है कि कुछ टाइम तक आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर दे उस चीज़ के लिए, बट ऑलवेज मुझे नहीं लगता कि वो रेडी रहेंगे। एंड आगे जाके हो सकता है कि आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, थोड़ा सा आपका माइंड परेशान हो, चॉइसेस में आप परेशान हो कि ये काम करूँ कि नहीं करूँ, इसमें इन्वेस्ट करूँ कि, या मुझे ये भी लगता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को लेके काफ़ी हद तक आप डिस्टर्ब्ड रह सकते हो या आपके पार्टनर थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं। कंक्लूजन जो होता है वो कुछ नहीं निकल पा रहा है, तो ये सिचुएशन अराइज हुई है आपकी। साथ ही साथ डेथ, रीबर्थ, ये सारी चीज़ें यही कहती है कि हो सकता है आपको कोई पुरानी जॉब या पुराना बिजनेस कुछ स्टार्टअप करने के बारे में, फ्रेश स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ ये मुझे डेफिनेटली दिखता है कि कुछ फ्रेश स्टार्टअप आपकी लाइफ में होने वाला है। बट ये चीज़ें हैं कि पास्ट में वो चीज़ फुल्ली कम्प्लीटली फिनिश्ड ऑफ हो चुकी थी, मतलब उसका कोई भी पार्ट बचा नहीं था। तो अब जो अगर आप करते हो तो वो एकदम रिफ़्रेश होगा, चाहे किसी से रिलेशनशिप रीबॉन्डिंग का हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में हो, या पुरानी कोई चीज़ें आपको लाइफ में वापस लानी है या उससे वापस से रिकनेक्शन बनाना है, तो ये एनर्जीज़ हो सकती है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि पास में जितने भी इश्यूज़ थे आपके पार्टनर के बीच में, वो कहीं ना कहीं आप लोग दोनों बैठ के एक दूसरे को एनालाइज करके अपनी फ्यूचर को अपने सामने देख के वो सारी चीज़ें आप लोग एक दूसरे से हो सकता है क्लियर आउट भी कर लो। तो ये एनर्जीज डेफिनेटली यहाँ पर हैं। एंड जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन में देखती हूँ तो इमोशनली एंड एक हैप्पी फैमिली जोन आपकी लाइफ का भी चल रहा है, विच इज़ गुड। दोनों जन एक दूसरे को समझते, बहुत अच्छे से समझते हो, बट यहाँ आप, मुझे लगता है कि अपना कुछ एक बैक स्टैंड बनाना चाहते हो, एक बैक सपोर्ट आपको डेफिनेटली चाहिए, जिसके लिए आप एफर्ट्स ज़रूर लगा रहे हो। एंड उसके डेफिनेटली उसके लिए आपको आपके पार्टनर की साथ की नीड की ज़रूरत है। एंड ओवरऑल देख लेते हैं कि नवंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है एक्वेरियस वालों के लिए। डिवाइन गाइडेंस दीजिए एक्वेरियस वालों के लिए, नवंबर मंथ की क्या गाइडेंस है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। तो यहाँ डिवाइन ये कहते हैं कि जॉइंटली अगर आप कुछ करते हो, अब जितना आप सामने वाले को दे रहे हो उतना ही उनसे लेने की कोशिश करो। अगर आप उनको नहीं समझोगे तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि वो भी आपको नहीं समझेंगे। तो ये गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है जो आप दोगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जॉइंटली भी एक दूसरे के साथ में, या देखिए डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कुछ पॉइंट आप रख रहे हो, कुछ पॉइंट आपका पार्टनर रख रहा है, बट दोनों का ओपिनियन ऑफ डिफरेंस अगर आता है तो रिलेशनशिप में ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि कहीं ना कहीं एक पर्सन आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है, सही। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे आपको काम करना है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, मैं ये नहीं कहती कि सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, हमेशा सरेंडर नहीं करना चाहिए, बट यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके लिए भारी भी पड़ सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपकी चीज़ों को ख़राब भी कर सकता है। तो कम से कम ये कोशिश करिए कि अगर आप अपना पॉइंट रख रहे हो तो सामने वाले की बात भी पूरी क्लियरली एंड तक सुने कि वो क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, ठीक है। तो एक हाइट में, एक सिचुएशन में, एक कंडीशन में कुछ हासिल करने के लिए कभी कभी हमें बेंड भी होना होता है और हमें सामने वालों को उतना मौका देना भी पड़ता है उनकी बातें सुनने और समझने के लिए। ओके, सो गाइस, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हो, रेजोनेट हो रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। साथ ही साथ अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर ऑल, बाय बाय।